तो बेटा हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल? तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्कोहल में वो दो तरह से बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। बेटा जब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो बेटा वो OH के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा तो बेटा वो R और O के बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, और बेटा इससे कर लेना, क्वेश्चन आएगा पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्या है? इंपोर्टेंट है। तो बेटा अगर जब O और H वाला बॉन्ड टूटता है तो कौन कौन सी उसमें वो दिखाती है रिएक्शन? एक एसिडिटी और रिएक्शन विद मेटल और एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है बेटा, और इसमें बेटा मैंने आपको करा दिया है और मैं आगे से डिटेल में बताऊंगी, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? बेटा जब एसिडिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, और बेटा उसका -I और -M भी ज्यादा, और उसका +M और +M वो भी बेटा कम। ठीक है, -I और -M ज्यादा और +I और +M कम। तो ये आई क्या होता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, एसिडिटी किसे कहते हैं? जो एसिड किसे कहते हैं बेटा? जो H+ आयन को डोनेट करे। ठीक है बेटा, क्या डोनेट करे? जैसे हमने अल्कोहल लिया, इसमें से -H को हमने हटाया तो क्या बना बेटा? एनाइन बना। क्या? RO माइनस, इसे क्या कहते हैं बेटा? एनाइन, और H2 इसमें से लिबरेट आउट हो गया। तो बेटा एनाइन है वो क्या है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट है। एसिडिटी फॉर 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड टर्शरी एल्कोहल। हम देखते हैं किसमें एसिडिटी सबसे ज्यादा है और किसमें बेटा कम है। ये हमने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। बेटा इसमें अगर R है, 1 है तो +I इसमें 2 R हैं तो 2+I, इसमें 3+I। तो बेटा सबसे ज्यादा इसमें किसमें है? 3 में। तो बेटा इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। इसमें क्या कह रहा है? जिसमें जितने ज्यादा उतने उसमें इतने कम। ठीक है, तो इसमें क्या इसकी सबसे एसिडिटी बेटा सबसे कम होगी इसकी। फिर इसकी सबसे ज्यादा किसकी होगी एसिडिटी? 1 डिग्री एल्कोहल वाले की। बेटा अगर एक क्वेश्चन आता है H2O और ROH में से बेटा कौन मोर एसिडिक है? तो बेटा जो H2O है वो क्या देता है? H+ आयन। क्या देता है? H+ आयन, और OH- आयन। तो बेटा क्या देता है? ये एनाइन देता है। क्या देता है बेटा? ये एनाइन। बेटा ये क्या देता है? H+ और RO नेगेटिव। तो RO नेगेटिव बेटा क्या देता है? इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, और ये नहीं देता। तो कौन सा मोर एसिडिक हो गया बेटा? ये वाला वाटर मोर एसिडिक हो गया। तो बेटा आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कराती हूँ। पेपर में पूछ लेता है तो प्लस जो आई होता है वो क्या होता है? बेटा क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में। जब हमने एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो क्या बना बेटा? RONA। ठीक है ना, बात की थी ना मैंने इससे पहले आपसे। क्या? RONA। ठीक है, इसके लिए हमने के भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं मेटल्स में। ठीक है, तो बेटा इसमें H2 गैस क्या होती है बेटा? लिबरेट आउट हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा सी एस्ट्रिफिकेशन। बेटा एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। क्या? इसमें हम एस्टर बनाते हैं। किसके क्या क्या लेते हैं? एल्कोहल लेते हैं और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने RCOR, इसमें से हमने H2O निकाल दिया। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया बेटा? H2 यहाँ से लिए और ये लिया, हमने क्या किया? H2 निकाल दिया। क्या बना बेटा? एस्टर बन गया। ठीक है बेटा, इसमें पूछ लेता है कि सीरीज में कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होता है? फिनॉल, फिर एल्कोहल, फिर वाटर। ठीक है, जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं बेटा वो डोनेट करते हैं H+ आयन को। जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन को। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो क्या होता है। तो बेटा जब हम सबसे पहले करते हैं इसमें PCl5 के साथ रिएक्शन। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई तो क्या हुआ बेटा? हम इसे ऐसे लिखते हैं, ROH ऐसे लिख लिया बेटा, PCl3 और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, क्या हुआ? PCl5 ऐसे हमने ऐसे लिख दिया खोलकर, हमने ऐसे कट लगा दिया। तो क्या बना? सबसे पहले RCl, फिर POCl3 बन गया, फिर RCl, ये 3 बन गए। ऐसे कट लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं PCl3 के बारे में। तो बेटा हमने एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। क्या? 3। तो हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, PCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो बेटा 3 ही क्लोरीन निकले, 3R RCl निकल गया, H3PO3 बन गया। ठीक है बेटा, ये वाली रिएक्शन आपकी
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है SOCl2 के साथ, ठीक है। इसे हम डार्जेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हमने अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, प्रीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, प्रीडीन की रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा हमें इसमें प्योर RCl मिलता है, प्योर मिलता है, ठीक है। और बेटा SO2 और HCl इसमें दो गैसें वो लिबरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है बेटा। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कराती हूँ। बेटा हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा इसमें मैंने आपको पीछे करा दिया है, ईथर का सेम टॉपिक है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद HX के साथ। तब हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमने किसके साथ किया, HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो बेटा इससे हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। हमने यहाँ से OH और यहाँ से H लिया और H2 यहाँ से निकाल दिया, क्या बचा, RCl बचा और H2 बचा। बेटा हम जब 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं ना अल्कोहल तो हमें यही मिलता है। और जब हमने बेटा टर्शरी हम सी की प्रेजेंस में कराते हैं, 1 डिग्री ले या 2 डिग्री ले अल्कोहल, HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में। बेटा हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं ना तो ZnCl2 हम यहाँ वहां नहीं लिखते, वहां उसकी प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करा के आ जाते हैं, रिएक्शन ऐसी होगी, बाकी हम बस यहाँ ZnCl2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में। बेटा जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं ना तो KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले हमें एल्डिहाइड मिलता है, फिर फर्दर वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमने जैसे हमने यहाँ पर लिया 1 डिग्री अल्कोहल, हम बेटा PCC और CrO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। बेटा जब हम PCC लेते हैं ना तो गुड यील्ड हमें प्राप्त होती है, गुड यील्ड मिलती है हमें, जो हमें एल्डिहाइड देती है। बेटा जब हम 2nd डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो बेटा हमें कीटोन मिलता है, क्या मिलता है बेटा, कीटोन मिलता है। जब हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो बेटा क्या मिलता है, हमें एल्कीन मिलता है, क्या मिलता है, एल्कीन, ठीक है बेटा। बेटा ये आपका लास्ट है एल्कोहल के बारे में, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में लास्ट टॉपिक है। रिएक्शन विद Cu या Ag के साथ रिएक्शन करें एट 300 सेल्सियस पर। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब आप Cu या Ag और 300 सेल्सियस पर कराओगे तो बेटा हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। जब 2 डिग्री लोगे तो कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल लोगे तो बेटा क्या मिलेगा, एल्कीन। इसी के साथ हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल यहीं पर फिनिश करते हैं, और आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच।